बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना की सख्त तरीन वार्निंग के बावजूद फाइनली यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने ताइवान के दौरे पर पहुंच चुकी हैं, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। और बिलफर्ज अगर चाइना नैन्सी पेलोसी की फ़्लाइट को ताइवान में लैंड करने से पहले ही टारगेट कर देता तो इससे तीसरी जंग अजीम भी शुरू हो सकती थी। लिहाजा चाइना ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए नैन्सी पेलोसी की फ़्लाइट को ताइवान में लैंड करने दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि ये चाइना की जानिब से एक अक्लमंदाना फैसला था। फिर चाहे दुनिया इसको बेशक चाइना की हार समझे या उस पर तंज करे, मेरे नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने नैन्सी पेलोसी पर हमला ना करके पूरी दुनिया को जंग की तबाही से बचा लिया है। बहरहाल नैन्सी पेलोसी तो ताइवान पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना के पास पीछे क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। पहली बात तो यकीन से कही जा सकती है कि अब चाइना का ताइवान के हवाले से बड़ा खौफनाक रिएक्शन आ सकता है, और ये इस कदर खौफनाक साबित हो सकता है कि दुनिया यूक्रेन की जंग को भी भूल जाएगी। लिहाजा इस वाले से दुनिया को हाई अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा चाइना किसी भी वक्त अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर सकता है, और इस मकसद के लिए चाइना में भी आइंदा एक दो दिनों में अपने मुल्क से अमेरिकी सफीर को बेदखल कर दे। और ख़ास तौर पर जिस तरह से इंडिया ने नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के मौके पर जश्न मनाया है, उसके बाद इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मे भी चाइना ताइवान की निस्बत भारत के खिलाफ ज़्यादा सख्त मिलिट्री एक्शन करे, क्योंकि इतनी खुशी तो शायद अमेरिका में नहीं मनाएगी जितना कि इंडिया में नैन्सी पेलोसी के ताइवान में लैंड करने के बाद जश्न का समा देखा गया, जैसा कि इस वाले से आप इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा आइंदा चंद रोज़ ताइवान और भारत दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि चाइना इतनी आसानी से तो चुप बैठने वाला है नहीं, और जो ही उसको कोई प्रॉपर चांस मिला तो उसने फ़ौरन से पहले ताइवान पर हमला कर देना है। लेकिन चाइना का हमला रूस की तरह नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि रूस को तो अमेरिका शुरू से ही प्रवोक करता हुआ आ रहा है ताकि वो एकदम से किसी मुल्क के खिलाफ जंग शुरू कर दे और उसके बाद वो अपनी इकोनॉमी से हाथ धो बैठे, जैसा कि माजी में रूस के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, और अब वही काम अमेरिका रूस के साथ यूक्रेन में कर रहा है, ताकि उसकी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी जिंदा रह गई है उसका भी जनाजा निकल जाए। और सिमिलरली यही स्ट्रेटजी इस बार अमेरिका ने चाइना के खिलाफ भी यूज़ की थी, और इसी मकसद के लिए उसने नैन्सी पेलोसी को ताइवान के दौरे पर भेजा ताकि चाइना भी रूस की तरह एग्रेसिव होकर ताइवान पर हमला कर दे। उसके बाद खुद तो अमेरिका ने ताइवान से भाग जाना था, जैसा कि यूक्रेन के साथ उसने किया, लेकिन चाइना को ताइवान की जंग में लगा देना था ताकि इसके ज़रिए वो चाइना की उभरती हुई इकोनॉमी को काउंटर कर सके, जबकि चाइना को अमेरिका की इस चाल के बारे में ऑलरेडी मालूम था। और यही वजह है कि उसने अमेरिका को सख्त वार्निंग देने के बावजूद यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की फ़्लाइट को फ़िज़ा में टारगेट करने की बजाय ताइवान में लैंड करने दिया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि चाइना का कब, क्या और कैसा रिएक्शन आता है, इसलिए दुनिया को फ़िलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट करना होगी। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।